हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन इक्वेशन। मतलब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन गिवन है बेटा एनर्जी निकालने के लिए, जो कि -2.178 इंटू 10⁻−18 जेड स्क्वायर बाई स्क्वायर आपके पास गिवन है। सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास बेटा 4 इसके कंक्लूजन दिए हैं इस इक्वेशन के, हमें ये बताना है इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहला जो आपके पास गिवन है बेटा कि इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन द एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। इस एनर्जी इक्वेशन का हम लोग यूज जो है वो हम लोग एनर्जी का भी, मतलब एनर्जी चेंज जो होता है उसको भी फाइंड करने के लिए यूज किया करते हैं। जब आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा वो आपका ऑर्बिट चेंज कर रहा होता है, मतलब वो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड में, थर्ड से फोर्थ में, इस तरह से वो एक्साइट या डीएक्साइट जब हो रहा होता है। ऑप्शन नंबर बी की बात हम करते हैं बेटा। तो फॉर n इक्वल टू 1, अगर हम n की वैल्यू 1 लेते हैं बेटा, द इलेक्ट्रॉन हैज अ मोर नेगेटिव एनर्जी, तो ये भी बिल्कुल सही है। एंड इट डज नॉट फॉर n इक्वल टू 6 विच मीन्स, लेकिन जब हम n की वैल्यू 6 लेते हैं, मतलब थोड़ा और ऊपर ऑर्बिट की लेते हैं, तो उस केस में आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती। इसका रीजन उन्होंने दिया है कि विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बॉन्ड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। यही स्टेटमेंट बेटा यहाँ पर आपके पास बेटा गलत है और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे मोर लूजली नहीं बेटा, ये आपका मोर टाइटली बॉन्डेड होता है बेटा, है ना। मोर टाइटली बॉन्डेड होने के कारण ही बेटा ये आपका क्या होता है, ज्यादा नेगेटिव आपको एनर्जी दिया करता है जब आपका एन हम लोग 1 लिया करते हैं। और अगर हम हायर ऑर्बिट लेते हैं तो आपकी जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड है वो आपका धीरे धीरे कम होता है, नेगेटिव मैग्नीट्यूड। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेटा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑर्बिट जितना पास आपके न्यूक्लियस के होगा वो उतना टाइटली बॉन्डेड होगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हम सी और डी को भी देख लेते हैं बेटा। The negative sign in equation simply means that energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electrons were at the infinite distance from the nucleus। yes भी ये भी आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है बेटा। और डी जो हमारे पास गिवन है, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन द लार्जर इन द ऑर्बिट रेडियस, ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है बेटा। जितनी ज्यादा आपकी बेटा एन की वैल्यू होगी आपका ऑर्बिट का रेडियस उतना ज्यादा होगा। ये हम लोग बेटा इस इक्वेशन से पता लगा सकते हैं कि आपका आर रेडियस ऑफ आपका ऑर्बिट होता है वो आपका 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड, हमें यहाँ पे इक्वेशन मिला करती है। मतलब आर की वैल्यू जो होती है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होती है। एन की वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है बेटा वो भी आपका बढ़ने वाला है। इस इक्वेशन से हम इसको समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था बच्चों। थैंक यू।